हेलो एंड वेलकम टू WM क्लासेस। डिमांड एनालिसिस के हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी डिमांड एनालिसिस में 2 और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो अभी हमारे बच रहे हैं, जिनमें चेंज इन डिमांड एंड शिफ्ट इन डिमांड एक टॉपिक है और दूसरा टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चेंज इन डिमांड एंड शिफ्ट इन डिमांड छोटा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन जो है इससे भी आ सकता है। सो छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और थोड़ा सा अगेन जो है इसको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा डेप्थ में समझने की ज़रूरत है, तभी आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इट्स ईजी, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बट द थिंग इज़ कि आपको ध्यान से सुनना समझना पड़ेगा। थोड़ा सा इसके लिए एक बड़ा लेक्चर लगेगा। सो आज के लेक्चर में हम जल्दी जल्दी से अपना चेंज इन डिमांड एंड शिफ्ट इन डिमांड जो है वो कवर कर लेते हैं। सो बेसिकली वी ऑल नो कि डिमांड कर्व जो होता है, इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व which shows the relationship between change in price and quantity demanded। ये हम सबको पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। और हमारा डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सो कोई भी कर्व जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है उसका ये मतलब होता है कि इट इज़ शोइंग अ नेगेटिव रिलेशनशिप between price and quantity demanded. At higher price there will be lesser amount of quantity demanded, and at lower price there would be more amount of quantity demanded. So इतना तो हमें क्लियर है। नाउ देर आर टू थिंग्स कि ये जो डिमांड कर्व है हमारा, इसमें अगर चेंजेस आते हैं तो किस तरीके का चेंज किस वजह से आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी क्लियर कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इनका मतलब क्या है। क्वांटिटी डिमांडेड, देखो जो चेंज इन डिमांड है ना, चेंज इन डिमांड में पूरे का पूरा हमारा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है। सो चेंज इन डिमांड मीन्स आपका पूरे का पूरा डिमांड कर्व जो है वो या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इफ़ दिस इज़ द डिमांड कर्व DD, तो ये या फिर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो जब पूरे की पूरी न्यू कर्व बन जाएगा, एक डिमांड कर्व का नया कर्व बन जाएगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर सेइंग इट इज़ चेंज इन डिमांड। वेयर एज व्हेन there is only a shift in the same demand curve, then it is change in quantity demanded। कहने का मतलब है कि initially we are at this price and quantity demanded combination, अगर ये यहाँ से चल के यहाँ पे चेंज हो जाता है, say it is A and this B, this movement from A to B or say from B to A, this is change in quantity demanded। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। सो चेंज इन डिमांड इज़ व्हेन द एंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट्स। ठीक है, ये किन फैक्टर्स की वजह से होते हैं, क्यों होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि चेंज इन डिमांड बोलते ही आपको समझ आना चाहिए कि चेंज इन डिमांड में डिमांड कर्व के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। सो चेंज इन डिमांड में डिमांड कर्व इज़ गोइंग टू शिफ्ट राइटवर्ड्स और लेफ्टवर्ड्स, वेयर एज चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड में देयर विल बी अ मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व। कोई नया डिमांड कर्व यहाँ पे नहीं बन रहा है, सेम डिमांड कर्व जो है वही रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी चेंज इन डिमांड इन डिटेल कि क्या क्या कॉजेज होंगे और कैसे चेंज की वजह से किस साइड में शिफ्ट आएगा चेंज इन डिमांड। तो ये हमें ऑलरेडी पता है, व्हाट इज चेंज इन डिमांड, इट इज change in demand is change in the quantity demanded, change in quantity
demanded at every price level. सो यहाँ से क्या रिवील होता है कि चेंज इन डिमांड में प्राइस का कोई मेन रोल जो है वो नहीं रहता है, ठीक है. सो देर आर अदर फैक्टर्स विच कॉज चेंज इन डिमांड, विच कॉज द डिमांड कर्व टू शिफ्ट. सो what are the visuals in change in demand? The entire demand curve shifts. Now let's see what are the causes. So एक चीज़ तो हमने यहीं पे क्लियर कर ली कि प्राइस की वजह से तो चेंज इन डिमांड नहीं होता है. अगर कभी भी क्वेश्चन में आ रहा है कि देयर इज़ अ कमोडिटी जिसका प्राइस चेंज हो गया है, तो अब बताओ कि शिफ्ट इन डिमांड होगा या फिर क्या होगा, मूवमेंट होगी अलोंग द सेम डिमांड कर्व. तो आपको ये पता होना चाहिए कि शिफ्ट इन डिमांड तो कभी भी प्राइस से चेंज से नहीं होता है, ठीक है. सो द फर्स्ट कॉज फॉर चेंज इन डिमांड इज इनकम. अगर जो है इनकम चेंज हो जाती है, ठीक है. सो इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं कैसा इफेक्ट भी आएगा. से दिस इज द डिमांड कर्व, ठीक है, डी डिमांड कर्व. नाउ सी इनकम. अगर आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो इनकम इंक्रीज होने की वजह से सिंस अब आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाओगे, ठीक है, तो जो डिमांड कर्व होगा वो हमेशा वहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है. सो देर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑलवेज व्हेन देयर इज़ अ इंक्रीज इन इनकम. ऑन द अदर हैंड जब आपकी इनकम जो है डिक्रीज हो जाएगी, तो अब जाहिर सी बात है अगर आपके पास पैसे कम है तो आप कम चीज़ें खरीद पाओगे, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड पीछे की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है. सो देर विल बी अ बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व अगर इनकम डिक्रीज होती है. अगर इनकम इंक्रीज होगी तो राइट शिफ्ट आ रहा है, और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ रहा है. दिस इज इंक्रीज इन इनकम एंड दिस वन इज डिक्रीज इन इनकम, ठीक है. नेक्स्ट फैक्टर जो इफेक्ट, द सेकेंड वन इज पॉपुलेशन. If the population of a area increases, so there will be a rightward shift. So अभी आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, जब भी ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड अगर मार्केट में आ रही है, ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड, तो हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, आगे की तरफ हमारा डिमांड कर्व मूव करेगा. क्योंकि ऑब्वियसली सी इफ़ दिस इज़ द पॉइंट, तो ये इतना है, यहाँ पे इतनी क्वांटिटी है. अब अगर पीछे वाला डिमांड कर्व आएगा तो उसमें लेसर क्वांटिटी डिमांडेड आएंगे, और इस साइड जो है हमेशा कम पॉइंट्स रहेंगे. सी इफ दिस इज 0, 20, 30, 40, 60. नाउ इस डिमांड कर्व पे मैक्सिमम हम 60 तक ही जा रहे हैं, बट जब हम नया डिमांड कर्व लाएंगे तो वहाँ पे 80 तक भी जा सकते हैं. सो जब भी ज़्यादा क्वांटिटी जो है मार्केट में डिमांड आएगी तो हमेशा डिमांड कर्व जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा, और जब क्वांटिटी डिमांड श्रिंक हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. इसी तरीके से अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो वहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, और अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है तो वहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. नाउ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अगेन. अगर किसी गुड के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल हैं तो वहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है. फेवरेबल होंगे अगर तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर अनफेवरेबल हैं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब बैकवर्ड शिफ्ट होगा. बैकवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इज द सेम थिंग.
सो बेसिकली ये सारे के सारे फैक्टर्स वही फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे जब हम चेंज इन डिमांड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ओनली प्राइस विल नॉट बी देयर। नाउ व्हाई आर वी डिस्कसिंग दीज, क्योंकि आपको इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि जब भी किसी भी फैक्टर की वजह से कोई चेंज आता है तो वो डिमांड कर्व पे किस तरीके का चेंज लाता है। जैसे यू शुड नो कि अगर एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हुई है तो उसकी वजह से डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, इसलिए हम इसको एक एक करके दोबारा से पढ़ रहे हैं। अदरवाइज इट इज़ द सेम थिंग, दीज आर ऑल दोज फैक्टर्स जो इनिशियली हमने डिमांड कर्व में पढ़ा था कि दीज आर द थिंग्स विच अफेक्ट द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड। सो द नेक्स्ट वन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो बैक, आप पहले वो वीडियो देख लो, वहाँ से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर दीज ऑल थिंग्स। सो सब्सटीट्यूट्स, वी ऑल नो कि रिलेटेड गुड्स में हम दो तरीके के गुड्स पढ़ते हैं, सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री। नाउ से इफ प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट इंक्रीजेज, तो जो डिमांड फॉर दूसरा हमारा सब्सटीट्यूट गुड होगा दैट विल ऑल्सो increase, demand for the other substitute will increase. In turn there will be a rightward shift in the demand curve, क्योंकि इसका जो है डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गया है। सो इफ़ द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट इंक्रीजेज देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो यहाँ पे आपको राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। देखो अगर इस सब में आपको कन्फ्यूजन हो रही है, ऑल यू हैव टू डू इज़ मेक द डिमांड कर्व एंड सी बाई योर सेल्फ। अब देखो जैसे से दिस इज़ अ डिमांड कर्व, ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व है डी डी दिस अ प्राइस। यहाँ पे हम प्राइस मेजर कर रहे हैं वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड मेजर कर रहे हैं। नाउ फिर सीइंग कि हम कह रहे हैं कि प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड जो है वो इंक्रीज़ हो गया, इसका मतलब मार्केट में जो दूसरा गुड है उसकी डिमांड ज़्यादा आएगी, क्योंकि दूसरा वाला जो सब्सटीट्यूट है, सब्सटीट्यूट्स वो गुड होते हैं जिनको हम एक दूसरे की जगह पूरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैगी जो है उसने अपना प्राइस 10 से 15 कर दिया, लेकिन yippee जो है उसने अभी भी ₹10 ही रखा है, सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट नाउ मोर पीपल विल लीन टूवर्ड्स yippee. That is a different thing कि taste and preference is also there, but still there will be a impact. तो बहुत सारे लोग जो हैं वो yippee नूडल्स को जो है वो प्रेफर करेंगे। सो yippee नूडल्स की डिमांड जो है मार्केट में इंक्रीज़ हो जाएगी। सो नाउ व्हाट विल हैपन, जब मार्केट में yippee नूडल्स की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो जब भी इंक्रीज़ होगी देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें मैगी के प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसी डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पे पूरी का पूरा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब लोग जो है ज़्यादा डिमांड करेंगे और किस चीज़ की डिमांड करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर सब्सटीट्यूट का प्राइस जो है वो कम हो जाता है तो जो रिलेटेड उसका दूसरा गुड है उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, देन देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखेंगे, सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। सॉरी, आई एम सो सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स जिनको हम एक दूसरे के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, अगर एक नहीं है तो दूसरे का भी कोई काम नहीं है, दोनों जब साथ में यूज़ होंगे तभी उनका काम पूरा होगा। तो इस केस में अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो इसका मतलब जो हमारा दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसका डिमांड जो है वो कम हो जाएगा। अब देखो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज होता है, सो व्हाट विल बी द चेंज इन द डिमांड कर्व। सो डिमांड कर्व में है बैकवर्ड शिफ्ट आएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड फॉर द अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड वुड डिक्रीज, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड कम हो जाएगी। अगर एक गुड की डिमांड कम होगी तो दूसरे गुड की डिमांड भी साथ में कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जब प्राइस इंक्रीज होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड का, इट विल कॉज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट।
यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड में जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट था, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड में अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। आपको अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन लगती है तो ऑलवेज कीप इन माइंड सम ऑफ द कमोडिटी, किसी चीज़ के साथ रिलेट करो। रट्टा मार के कभी भी नहीं पढ़ना, हमेशा भूल जाएगा, हमेशा कन्फ्यूज़ करेगा। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ रिलेट करके, किसी पर्टिकुलर गुड के साथ रिलेट करके इसको याद रखोगे, जैसे सब्स्टिट्यूट के केस में यू कैन कंसिडर कोल्ड ड्रिंक्स, ओके। और उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में आप जो है पेन एंड इंक याद रख सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके की चीज़ें हमेशा कीप इन माइंड, तभी आप जब ज़्यादा रिलेट कर पाओगे तो आपको उसको मगअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल राइट, सो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन किसी गुड को लेके पॉजिटिव हैं, फेवरेबल हैं, तो देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट। ऑल्सो अगर नेगेटिव हैं या अनफेवरेबल हैं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट चेंज इन डिमांड। ये हमने पढ़ा चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड क्यों होता है? चेंज इन डिमांड अदर देन प्राइस, अगर कोई भी फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है डिमांड को, तो हमेशा डिमांड कर्व जो है पूरे का पूरा शिफ्ट होगा। चेंज इन डिमांड्स मीन शिफ्ट इन डिमांड कर्व। लेकिन जब हम लिखा हुआ देखेंगे कहीं पे भी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सो दैट इज अ एंटायरली डिफरेंट थिंग, यू हैव टू कीप इट इन माइंड। चेंज इन क्वांटिटी demanded. Change in quantity demanded means there will be a movement along the same demand curve. Why does it happen? What is the definition? Definition is a change in the quantity demanded because the product's own price has changed. यहाँ पे जब किसी प्रोडक्ट का खुद का प्राइस चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा, तो तब जो मूवमेंट होगी दैट विल बी अलोंग द सेम डिमांड कर्व। जैसे अगर ये हमारा डिमांड कर्व है, से दिस इज़ अ डिमांड कर्व, और अभी जो मार्केट कंडीशंस हैं एग्जिस्टिंग, दे आर एट पॉइंट ई, कि मतलब प्राइस किसी गुड का जो है से इट इज़ 20 रुपीज़, और एट 20 रुपीज़ 0 10 20 30 यूनिट्स आर बीइंग सोल्ड और 30 यूनिट्स आर बीइंग डिमांडेड। तो 20 रुपये जब एक कमोडिटी का यूनिट प्राइस 20 रुपीज़ है, तो उस टाइम उसकी 30 यूनिट्स जो हैं मार्केट में डिमांड हो रही हैं। नाउ लेट्स से कि यहाँ पे प्राइस जो है वो चेंज हो जाता है, प्राइस 20 से ₹25 पहुँच जाता है, ठीक है। तो जब भी प्राइस चेंज होगा, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ है। नाउ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज द प्रोडक्ट्स ओन प्राइस हैज़ चेंज्ड। तो प्राइस अगर चेंज होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दिस, प्राइस चेंज होगा तो वो दो डायरेक्शंस में चेंज हो सकता है, आइदर इंक्रीज और इट वुड डिक्रीज। पहले हम कौन सी कंडीशन देखते हैं? इंक्रीज की। सो व्हेन इट विल इंक्रीज फ्रॉम ₹20 to 25, तो क्या इफेक्ट होगा? यहाँ पे देखो ये डिमांड कर्व के साथ इस पॉइंट पे जाके मिल रहा है, दैट मीन्स अब 30 नहीं, ओनली 20 यूनिट्स आर बीइंग डिमांडेड। तो व्हेन एवर देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस, दैट वुड लीड टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। तो यहाँ पे देयर विल बी अ अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। देखो आपने देखा पॉइंट ई से पॉइंट एफ की तरफ आगे, क्योंकि पॉइंट एफ पे देयर इज़ अ हायर प्राइस लेवल
बट द क्वांटिटी डिमांडेड इज़ लोअर. नाउ लेट्स से कि इसी कमोडिटी का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गया है फ्रॉम 20 टू से 15. सो जब ये प्राइस जो है चेंज होके 20 से 15 पे जाएगा, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड. क्वांटिटी डिमांडेड जो हमारी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. अब देखते हैं हम ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एट दिस पॉइंट. तो यहाँ पे डेफिनेटली यू कैन सी कि दिस इज मोर देन 30. लेट्स से इट इज़ 50. यहाँ पे 40 का पॉइंट आएगा तो इट इज़ 50. तो क्वांटिटी डिमांडेड हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 30 to 50. सो जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हुई है ड्यू टू फॉल इन प्राइस और डिक्रीज इन प्राइस, तो उसकी वजह से जो मूवमेंट होगी अलोंग द सेम डिमांड कर्व, इट वुड बी डाउनवर्ड मूवमेंट. पॉइंट एफ तो पॉइंट जी रख लेते हैं इसको. सो हमेशा अगर अपवर्ड मूवमेंट होगी वो इंक्रीज इन प्राइस की वजह से होगी, और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होगी तो वो डिक्रीज इन प्राइस की वजह से होगी. सो whenever there is a decrease in price, there will be downward movement along the same demand curve. So let's sum up जो हमने आज के पूरे लेक्चर में पढ़ा. We studied change in demand and change in quantity demanded. सो बेसिकली चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है वो हमेशा प्राइस के चेंज होने की वजह से होता है. यहाँ पे किसी और फैक्टर का कोई लेना देना नहीं है. सो जब भी किसी भी कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा तो उस पे जो डिमांड कर्व पे इफ़ेक्ट पड़ेगा वो सेम डिमांड कर्व पे इफ़ेक्ट पड़ेगा. और अगर किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होता है तो देयर विल बी अपवर्ड मूवमेंट इन द सेम डिमांड कर्व. ऑन द अदर हैंड अगर किसी चीज़ का प्राइस डिक्रीज होता है तो देयर विल बी अ डाउनवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व. डी फॉर डिक्रीज, डी फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट. ओके, यहाँ से आप आराम से इसको याद रख सकते हो. ऑन द अदर हैंड वी स्टडीड चेंज इन डिमांड, नॉट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बट चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड, जिसको हम शिफ्ट इन डिमांड भी बोलते हैं. नाउ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व, क्योंकि ये सेम डिमांड कर्व है. तो जब हम चेंज इन डिमांड पढ़ते हैं और शिफ्ट इन डिमांड पढ़ते हैं तो वो उन सब फैक्टर्स की वजह से होता है जो प्राइस के अलावा हमारे डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, विच आर इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस. सो जब भी हमारा चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड होगा तो हमेशा एक नया डिमांड कर्व बनेगा. अगर वो चीज़ें फेवरेबल हैं, हमारी डिमांड को इंक्रीज करती हैं, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर वो अनफेवरेबल हैं तो देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट. सो दिस वाज इट फॉर टुडे. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.